का वेद है। यजुर्वेद यज्ञ का ज्ञान, जिसमें यज्ञ करने का ज्ञान होता है। सामवेद संगीत का ज्ञान, और अथर्ववेद चिकित्सा, जादू टोना, बहुत चीज़ का है। वशीकरण मंत्र, बहुत सारा चीज़ के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ये अथर्ववेद है, ठीक है। ये अथर्ववेद की संपूर्ण जानकारी। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा वेद है और सबसे अनोखा और सबसे व्यवहारिक वेद है। ये समाज में किस प्रकार व्यवहारिक, मतलब किस प्रकार जीना है समाज में, है ना, वैसा व्यवहार का वेद है अथर्ववेद चारों वेदों में, जिसे लोक वेद या ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को लोक वेद भी कहा जाता है और ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। जो चिकित्सा, जादू टोना, शांति और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जुड़े हुए मंत्रों पर आधारित है, केंद्रित है। ठीक है। जो अथर्ववेद है चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, जादू टोना है, इसमें शांति है, और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जुड़े मंत्रों पर केंद्रित है। दैनिक जीवन में जो काम आता है उस पर मंत्र इसमें दिया हुआ है, वो मंत्र इसमें दिया हुआ है, उसी पर केंद्रित आधारित ये वेद है। और इसकी भाषा अन्य वेदों से अलग है और इसमें कई प्राचीन इंडो यूरोपीय रूप संरक्षित हैं। इसकी जो भाषा है चारों वेदों में सबसे अलग है। ठीक है। यही इसे सबसे अनोखा और रोचक बनाता है। अथर्ववेद को अक्सर जादुई वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को अक्सर वैसा वेद कहा जाता है जो जादू का वेद है। क्यों कहा जाता है? लेकिन विद्वान, इसमें जादू का वैसा कुछ है, मंत्र के लिए है, दिया गया चीज़ है, उस कारण इसको जादू वेद कहा जाता है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये सिर्फ खाली जादू का वेद ही नहीं है, बल्कि इसमें चिकित्सा, मेडिकल है, इसमें दर्शन और समाज शास्त्र भी है, सोशोलॉजी भी है इसमें। और यह वेद भारतीय संस्कृति में लोकाचार और व्यवहारिक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। यह इसका जो विषय है मुख्यतः जनजीवन, स्वास्थ्य, ठीक है, जनजीवन है ना, जनजीवन पर आधारित है, स्वास्थ्य पर भी आधारित है, जादू टोना तो है ही इसमें, औषधि भी, कौन सा बीमारी के लिए कौन सा दवाई है, कौन सा इलाज, ये भी है इसमें। और गृहस्थ जीवन है ना, जो बाल बच्चे, पति पत्नी के संबंधित है ना, प्रेमी प्रेमिका के संबंधित, और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ भी है चीज़ है इसमें, कि समाज का कल्याण कैसे होगा। ठीक है। विशेषताएं, यह समाजीभिमुख है, जिसमें भूत प्रेत, ठीक है, भूत प्रेत का भी इसमें है ना मंत्र दिया गया, चर्चा है। ज्वर, नेत्र रोग जैसी व्याधियों के उपचार, राजकीय कार्य, राजा का जो कार्य होता है उससे संबंधित भी काम है इसमें। शत्रु विजय, शत्रु पे किस प्रकार विजय प्राप्त करना है, और के मंत्र हैं। और पृथ्वी सूक्त इसका प्रमुख सूक्त है। ऋग्वेद का जो प्रमुख सूक्त है, प्रथम सूक्त है, और पृथ्वी सूक्त है। ऋग्वेद का जो प्रमुख सूक्त है कौन है? पृथ्वी सूक्त है। औषधि और चिकित्सा, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है, इसी कारण इसको चिकित्सा का वेद भी कहा जाता है। जादू और टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, शत्रुनाश, प्रेम प्राप्ति आदि के लिए मंत्र है इसमें। गृहस्थ जीवन, विवाह, संतान, समृद्धि और सामाजिक कल्याण, धार्मिक और सामाजिक विचार, ब्रह्म, आत्मा और विश्व की एकता, पर्यावरण और समाज, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक का संतुलन इसमें है। संरचना, ऋग्वेद की संरचना किस प्रकार हो रहा है? तो इसमें 20 कांड है। 20 कांड मतलब 20 पुस्तक कह सकते हैं। 730 सूक्त, जिसमें प्रमुख सूक्त था पृथ्वी सूक्त, और 5978 लगभग 6000 मंत्र है इसमें। ऋग्वेद में 5978 लगभग 6000 मंत्र है, और इसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में उतना मंत्र है, 6000 मंत्र है। और इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी कुछ मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद जो प्रार्थना पूजा का वेद है, और सामवेद जो मंत्र का वेद है, संगीत का वेद है, उससे भी कुछ मंत्र लिए गए हैं अथर्ववेद में। अधिकांश मंत्र पद रूप में है। पद रूप जिसके पढ़ा नहीं जा सकता है, गाया जा सकता है। तो अधिकांश मंत्र जो है गाने लायक है, छंद दोहा टाइप का है, संगीत गीत टाइप का है ना, गीत से प्रकार से गाया जा सकता है, संगीत की तरह। पर कुछ मंत्र गद्य में भी मिलता है। गद्य जिसे गाया नहीं जा सके, पढ़ा जा सके, जैसे नाटक, कहानी इत्यादि, या किसी आत्मकथा। 2 मुख्य संहिताएं हैं अथर्ववेद में। 2 मुख्य संहिताएं हैं। क्या क्या है? तो पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक, पहला है पिप्पलाद और दूसरा है शौनक। ये 2 संहिताएं हैं। नाम और महत्व, इसे अथर्वांगिरस, इसे अथर्वांगिरस, ब्रह्मवेद, भैषज और वेद और महीवेद भी कहा जाता है।
मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, युद्ध, शांति इत्यादि है इसमें। पारिवारिक सुख और पुरुषार्थ चतुष, ठीक है, पारिवारिक सुख कैसे कैसे प्राप्त होगा वो भी विधि इसमें बताया गया है। और पुरुषार्थ चतुष्टय, चार गो जो पुरुषार्थ है वो भी बताया गया है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ और काम मोक्ष, ये चारों के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। बहुत मजेदार वेद है चारों में, सब तो ऐसे चारों वेद ही सब अच्छा है, लेकिन इसमें ये है ना सबसे अलग है। लोक जीवन का वेद, अथर्ववेद को लोक वेद कहा जाता है, लोक जीवन का वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आम जीवन से संबंधित चीजें दिया गया है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, क्या बीमारी हो गया तो उसका क्या इलाज है, औषधि के बारे में, दवाई क्या है, जादू टोना के बारे में कि जादू टोना, ये जादू टोना, वो जादू टोना, और सामाजिक कल्याण से जुड़ी बातें हैं, है ना। महिलाएं आजकल बेवकूफ़ सब ज़्यादा जादू टोना करती है है ना, तो वो सब सब दिया हुआ। कल्याण से जुड़ी बातें, सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण किस प्रकार होगा वो इसमें दिया हुआ है। अन्य वेद जहाँ मुख्यतः यज्ञ और देवताओं पर केंद्रित है, वहीं अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन कि दो गो पति पत्नी किस प्रकार सुखी से रह सकते हैं, ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है। अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन और विवाह, है ना, विवाह मतलब कि जो नियम कानून होता है वो दिया हुआ है इसमें। संतान प्राप्ति, कैसे संतान प्राप्ति होगा, ठीक है, और भी चीज, समृद्धि, धन कैसे प्राप्ति होगा, और रोग निवारण, रोग से मुक्ति कैसे होगा, ये सब इसमें दिया हुआ अथर्ववेद में। और मंत्र है, इन्हें जन जीवन का वेद भी कहा जाता है, इसी कारण इनको जन जीवन का वेद कहा जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति का चीज़ है इसमें, रोग निवारण का मंत्र है इसमें, पति पत्नी कैसे सुखी रह सकता है जो मंत्र है इसमें, सामाजिक कल्याण कैसे होगा जो मंत्र है इसमें, गृहस्थ जीवन बेहतर कैसे चलेगा जो मंत्र है इसमें, ठीक है। आगे औषधि और आयुर्वेद का आधार, आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में है, आयुर्वेद का जो मूल है अथर्ववेद में ही है, इसी कारण इसको औषधि का वेद कहा जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है। अथर्ववेद में औषधियों और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। यह वेद भारतीय चिकित्सा, लोकाचार और तंत्र परंपरा का आधार है। दुनिया का सबसे प्राचीन जीवाणु विज्ञान का उल्लेख इसमें कृमियों, जीवाणुओं से होने वाले रोगों का वर्णन उपचार है। दुनिया का सबसे प्राचीन जीवाणु, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में इसमें जानकारी है, और उसके उस होने वाले रोग का इलाज के बारे में इसमें जानकारी है अथर्ववेद में। ऐसे ही महान वेद है ये जो आयुर्वेद का आधार बना। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, चीरफाड़ दिया बारे में इसमें है, ठीक है। शल्य चिकित्सा और प्रजनन विज्ञान, ठीक है, सेक्स साइंस भी इसमें है ना। और प्राचीन शल्य चिकित्सा उपचार, नेत्र रोग निवारण और मृत्यु से बचाव के मंत्र जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं, जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं इसमें। आगे जादू टोना, जादू टोना तो है ही, इसमें कई मंत्र, रोग निवारण, शत्रुनाश, प्रेम प्राप्ति, वशीकरण मंत्र, वशीकरण मंत्र किसी को बस में कर लेना, वो मंत्र इसमें है अथर्ववेद में, किसी को अपने बस में कर लेना, वशीकरण मंत्र, ठीक है, ये सब सब इसमें दिया हुआ है। प्रेम प्राप्ति और सुरक्षा के लिए है, इसी कारण इसे कभी कभी जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। भाषा की विशेषता, अथर्ववेद की भाषा ऋग्वैदिक संस्कृत से अलग है। अथर्ववेद की जो भाषा है ऋग्वैदिक संस्कृत से अलग है, और इसमें प्राचीन इंडो यूरोपीय रूप संरक्षित है, और इसमें प्राचीन इंडो यूरोपीय रूप जो था है ना, वो भाषा इसमें संरक्षित है। यह इसे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है, जो इसे है ना भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। दार्शनिक और उपनिषद महत्व, अथर्ववेद के बाद के भागों में मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद सम्मिलित है। ये उपनिषद भारतीय दर्शन और वेदांत परंपरा के लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं। समाज और शासन से जुड़ी बातें, इसमें राजनीति, शासन और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सूक्त भी मिलते हैं। यह दर्शाता है कि अथर्ववेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक था। आधुनिक प्रासंगिकता, वर्तमान में इसका क्या महत्व है? अथर्ववेद बहुत पुराना, मतलब पुराना तो नहीं, मतलब था, सबसे पुराना तो ऋग्वेद है, लेकिन जब उतना पुराना किताब है तो इसका आधुनिक अधिक समय में क्या महत्व है? तो अधिक अभी के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे थे देखिए, पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी को माता के रूप में पूजने वाला अद्वितीय सूक्त है, पृथ्वी को माता के रूप में पूजने वाला अद्वितीय सूक्त है अथर्ववेद। जो पर्यावरण संरक्षण, आजकल पर्यावरण संरक्षण की बहुत 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 जरूरत है, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संतुलन और जीवनदायिनी शक्तियों का वर्णन करता है, वैसा शक्ति जो जीवन को प्रेरित, जीवन को शक्तिशाली बनाता है, ठीक है, जीवनदायिनी शक्तियों का है ना इसमें वर्णन है। युद्ध शांति का वेद है ना, युद्ध से बहुत बड़ा विनाश होता है, बहुत बड़ा है ना, जो अथी लाता है, तबाही लाता है,
तो युद्ध शांति का वेद है इसमें, कैसे शांत रहेगा, कैसे युद्ध खत्म होगा। तो शत्रु पे विजय प्राप्त करना है तो उसका मंत्र है इसमें। पारिवारिक सुख के लिए मंत्र है, और विश्व शांति के लिए मंत्र है। साथ ही भूत प्रेत भय निवारण, भूत प्रेत से कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसे डर खत्म होगा। तो सुनते ना झाड़ फूक है ना, कुछ किसी को भूत धर लेता है तो भगत के पास दौड़ते हैं, है ना, तो वो इसी अथर्ववेद के उसमें मंत्र है। अथर्ववेद का ही मंत्र से द्वारा उसको झाड़ा जाता है, फूका जाता है। आजकल छोटा सा एक बिच्छा काट लेता है, स्कॉर्पियन जो होता है ना, तो झाड़वाने ले जाते हैं, सांप काटता है तो झाड़वाने ले जाते हैं, तो वही अथर्ववेद में मंत्र है उसके लिए। आगे, इसे जनजीवन का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें आम जीवन की समस्याओं का है ना, और उनके समस्याओं का उल्लेख है और उनके समाधान का भी उल्लेख है। आम जीवन में क्या क्या समस्याएं आते हैं और उनका क्या समाधान है, ये भी उसमें उल्लेख है। इसी कारण इसे आम जीवन का वेद कहा जाता है। अब अथर्ववेद से हर एक परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी न किसी वेद से। तो अथर्ववेद से प्रतियोगिता परीक्षाओं में यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी में अक्सर या स्कूल स्तर पर भी कुछ परीक्षाएं पूछी जाती है। तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और उसमें उत्तर दिया हुआ है सीख लेंगे, फिर कुछ प्रश्न हम देंगे, मतलब आपको कमेंट में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद चारों वेदों में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है। अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मवेद या भैषज वेद या लोकवेद। अथर्ववेद को है ना ब्राह्मण वेद, भैषज वेद, लोकवेद इत्यादि नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में कितने कांड या खंड हैं, अथर्ववेद में कितने कांड या खंड हैं, तो 20 कांड या खंड है ना। आगे, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 730 सूक्त हैं, जिसमें पृथ्वी सूक्त मुख्य था। अथर्ववेद के दो मुख्य संहिता कौन सी है, तो सौनक और पिप्लाद, है ना, दो मुख्य संहिता था, सौनक और पिप्लाद। यहाँ देखिए, अथर्ववेद किससे मुख्य रूप से संबंधित है, तो जादू टोना, औषधि, दैनिक जीवन, ठीक है, इससे संबंधित है। अब कुछ प्रश्न आपके लिए, आप ये प्रश्न देखिए और कमेंट में उसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।